दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गैलरी में। और आज हम देखेंगे सम्राट अशोक का इतिहास। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 304 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का इतिहास। दोस्तों, सम्राट अशोक का पूरा नाम राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, अशोक मौर्य था। इनके अन्य नाम देवनामप्रिय एवं प्रियदर्शी थे। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व संभावित है। जन्मभूमि पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व मानी गई है। मृत्यु स्थान पाटलिपुत्र, पटना। इनके पिता का नाम बिंदुसार एवं उत्तरी परंपरा के अनुसार माता का नाम सुभद्रांगी एवं दक्षिणी परंपरा के अनुसार रानी धर्मा था। इनकी पत्नियों के नाम देवी, कारुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती, तिष्य रक्षिता था। सम्राट अशोक की संतानें। सम्राट अशोक की कई संतानें थी, जिससे पत्नी देवी से पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा और पुत्री चारुमती हुए। पत्नी कारुवाकी से पुत्र तीवर एवं पत्नी पद्मावती से पुत्र कुणाल हुए। इनकी उपाधि थी राजा देवनामप्रिय एवं प्रियदर्शी। इनकी राज्य की सीमा थी संपूर्ण भारत तक। इनका शासनकाल 274 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। सम्राट अशोक की शासन अवधि। सम्राट अशोक की शासन अवधि लगभग 42 वर्ष थी। राज्याभिषेक। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 272 ईसा पूर्व से 270 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। धार्मिक मान्यता। सम्राट अशोक ने हिंदू धर्म में जन्म लिया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। प्रसिद्धि। सम्राट अशोक की प्रसिद्धि अशोक महान, साम्राज्य विस्तारक एवं बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में मानी गई है। सम्राट अशोक के युद्ध। सम्राट बनने के बाद अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध था, जो 262 ईसा पूर्व से 260 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। निर्माण। भवन, स्तूप, मठ और स्तंभों का निर्माण किया गया। सुधार, परिवर्तन, शिलालेखों द्वारा जनता में हितकारी आदेशों का प्रचार। राजधानी। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पूर्वाधिकार। बिंदुसार। वंश। अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। संबंधित लेख। अशोक के शिलालेख मौर्य काल आदि माने गए हैं। चक्रवर्ती। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनामप्रिय अशोक मौर्य था। उनका राजकाल 261 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं।
सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। कलिंग युद्ध के 2 साल पहले ही सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थान लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर, बोध गया, कुशीनगर एवं श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख शुरू करने वाला पहला शासक सम्राट अशोक थे। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी कार्यरत है। चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नामोल्लेख है। वे है सुसीम, जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहनें थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण थे। 2000 वर्षों के पश्चात सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे। इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के लिए दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर विद्रोह एक बार फिर अशोक के शासनकाल में हुआ था, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का खतरा बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक कलिंग चले गए। वहां उन्हें मत्स्य कुमारी कौरवर्की से प्यार हो गया। हाल में मिले साक्ष्यों के अनुसार
बाद में अशोक ने उन्हें तीसरी या दूसरी रानी बनाया था। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुला विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल में उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुशीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहता था। इसी दौरान उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया। स्वस्थ होने के बाद अशोक ने उससे विवाह कर लिया। कुछ वर्षों के बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हत्या लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुग्ण हो चले थे। जब वह आश्रम में थे तब उनको खबर मिली कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने महल में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 ईसा पूर्व में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित किए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग शुरू हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निस्स के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। दिव्यादान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया गया था। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उसका मन युद्ध से ऊब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठा। इसी शोक से उभरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आता गया और अंत में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उसने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। जन कल्याण के लिए उसने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देव नाम प्रिय की उपाधि दी। अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिष्या ने की। यही अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा ने भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए।
धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रावण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकाचारिता के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार को प्रचारक भेजना आदि। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया। वह अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। अशोक ने अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। नेपाल तराई में स्थित निंग लीवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्यष्टु, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्तक नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद उसने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया, जिसे धर्म महापात्र कहा गया था। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से है। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनीतिक परिस्थितियों से भलीभांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती है। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई है, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा में द्विभाषी आदेश दर्ज है। इन शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी और देवनामप्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। सम्राट अशोक मृत्यु। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। उसकी कई संतान तथा पत्नियां थी, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उसके अवशेष मिले हैं। पटना के पास कुम्हारर में अशोककालीन अवशेष मिले हैं। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जा सकता है। कर्नाटक के कई स्थानों पर उसके धर्मोपदेश के शिलोत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेख। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। शाहनाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लघमान के समीप अफगानिस्तान अभिलेख आरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला, स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक का इतिहास भी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पहला, धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिला में है। दूसरा, शाहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान में है। तीसरा, मानसेहरा, यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। चौथा, कालसी, यह वर्तमान उत्तराखंड में है। पांचवा, जोगढ़, यह उड़ीसा के जोगढ़ में स्थित है। छठा, सोपारा, यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। सातवां, एरागुंडी, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। आठवां,
यह गिरनार यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है। 14 दीर्घ शिलालेखों के वर्ण विषय। प्रथम शिलालेख, किसी भी पशु वध न किया जाए तथा राजकीय एवं मनोरंजन तथा उत्सव न किए जाने का आदेश दिया गया है। द्वितीय शिलालेख, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाना और उनमें औषधि की व्यवस्था करना, मनुष्य एवं पशुओं के कल्याण के लिए मार्गों पर छायादार वृक्ष लगवाने तथा पानी की व्यवस्था के लिए कुएं खुदवाए। तृतीय शिलालेख, राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि प्रति 5 वर्षों के बाद धर्म प्रचार के लिए दौरे पर जाए। चतुर्थ शिलालेख, राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि व्यवहार के सनातन नियमों यथा नैतिकता एवं दया का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया जाए। पंचम शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति तथा धर्म और नैतिकता के प्रचार प्रसार के आदेश का वर्णन है। षष्ठ शिलालेख, राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्वलोक हित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी समय या स्थान पर दे। सप्तम शिलालेख, सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके क्योंकि वे सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। अष्टम शिलालेख, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि की यात्रा कर धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया। ब्राह्मणों एवं श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का उपदेश दिया गया है। नवम शिलालेख, दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करें, जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण एवं श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का आदेश दिया गया है। दशम शिलालेख, घोषणा की जाए कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। चतुर्दश शिलालेख, धर्म प्रचारार्थ अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध कराया जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण है। लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नांकित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला, रूपनाथ 232 ईसा पूर्व, यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। दूसरा, गुजरी, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। तीसरा, भाबरू, यह राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में है, किसने अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। चौथा, मास्की, यह रायचूर जिले में स्थित है, इसमें भी अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है। पांचवा, सहसाराम, यह बिहार के शाहदाबाद जिले में है। धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशु के लिए अलग चिकित्सा की व्यवस्था की। अशोक के महान पुण्य का कार्य का एवं स्वर्ग प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेखों में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सती युक्त केरल, पुत्र एवं ताम्रपाणी बताए गए हैं। अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम हैं। पहला, दिल्ली, टोपरा, यह स्तंभ लेख प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। दूसरा, दिल्ली मेरठ, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तीसरा, लोरिया अरेराज तथा लोरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। लघु स्तंभ लेख, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है जो निम्न स्थानों पर स्थित है। पहला, सांची, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। दूसरा, सारनाथ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। तीसरा, रुम्भिनदेई, नेपाल के तराई में है।
चौथा कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट है। पांचवा निगलीवा नेपाल के तराई में है। छठा ब्रह्मगिरी यह मैसूर के चिबल दुर्ग में स्थित है। सातवां सिद्धपुर यह ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। आठवां जतिंग रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। नौवां एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। 10वां गोवी मठ यह मैसूर के कोपवाय नामक स्थान के निकट है। 11वां पालकी गुणक यह गोवी मठ की 4 मील की दूरी पर है। 12वां राजुल मंडागिरी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। 13वां अहरोरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। 14 सारोमारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। 15वां नेतुर यह मैसूर जिले में स्थित है। अशोक के गुहालेख दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेखों शाहवाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। यह लिपि दाई और बाई ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सारेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमाइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए वीडियो के नीचे लिंक दी गई है। कृपया लिंक पर जाके अपना नाम दर्ज करें तथा आपकी कितनी तैयारी है देखिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो पर जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।